हमारे पुराणों में महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र है। माना जाता है कि उन दरबारों में भगवान शिव ज्योति के रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है, जिसका नाम आप शायद जानते भी होंगे। वो है प्रदेश का अद्भुत ओंकारेश्वर धाम। पुराणों में लिखा है कि महादेव हर रात शयन के लिए इसी धाम आते हैं। हर रात महादेव के लिए एक सेज सजाई जाती है और इस सेज पर शिव और पार्वती के लिए एक चौसर भी सजाई जाती है और अगली सुबह जब कपाट खुलते हैं तो वो चौसर बिखरी हुई मिलती है। माना जाता है कि ये बिखरी हुई चौसर ही महादेव के आने का प्रमाण है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर रोज रात में शयन आरती होती है और इस मंदिर में भगवान शिव और माँ पार्वती विश्राम करते हैं और चौपड़ खेलते हैं। उनके मनोरंजन के लिए, खेलने के लिए चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी यहाँ पे आते हैं और रात्रि में जो वो चौपट पासा खेलते हैं। पूरा सामान बिखरा मिलता है। सुबह जब पंडित देखते हैं बिल्कुल है, ये 100% है। जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो वो चौसर बिखरी हुई वहाँ पर मिलती है। कई बार हमने देखा है मंदिर खोलते से। कोई माने या न माने, लेकिन वेद मानते हैं, शास्त्र और पुराण मानते हैं, हजारों साधु संत और करोड़ों भक्त मानते हैं कि ओंकारेश्वर धाम में साक्षात शिव दिखाई देते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती भी चौपड़ खेलते हैं और झूला शयन भी करते हैं यहाँ पर। भगवान श्री शिव अपनी माता पार्वती जी के साथ में यहीं पर शयन करने के लिए आते हैं। महादेव के दरबार में रोज सेज सजती है, भगवान की आरती होती है, बिस्तर पर चौसर बिछाई जाती है और अगली सुबह उस चौसर की बिसात पर कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनकी तस्वीरें देखकर हम भी अचंभे में पड़ गए और आज आप भी चक्कर खा जाएंगे। तो आज चलिए नर्मदा नदी के उस पार, महादेव की उस चौखट के भीतर, उस माया को देखने जो त्रेता युग से आज भी कायम है, उस शक्ति को समझने जिसके आगे हर सुबह करोड़ों के सिर झुक जाते हैं। आज देखिए उस आस्था और विश्वास को जो सदियों से विज्ञान के सामने खड़ा है और हर सुबह तर्क शास्त्र को लाजवाब कर देता है। किसी धाम में भगवान शिव और देवी पार्वती के आने का दावा, वैसे यह दावा किसी दूसरे मंदिर में होता तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इसे खारिज कर सकता था, लेकिन दावा शिव के ज्योतिर्लिंग से जुड़ा था, इसलिए इसे खारिज करना भी आसान नहीं था। यहां मौजूद हर शख्स दावे के साथ कह रहा था कि रोज की तरह आज भी भगवान शिव आएंगे, देवी पार्वती के साथ चौसर खेलेंगे और अगली सुबह मंदिर के गर्भगृह से ऐसी तस्वीर दिखेगी जो हमें भी हैरान कर देगी। और इस धाम में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि हमारी पड़ताल बेहद आसान है, लेकिन यकीन मानिए अगली सुबह कमरे में जो कैद हुआ, उस कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया, उसने हमारे भी होश उड़ा दिए। तमाम उलझनों के बीच हमारा सफर शुरू हुआ। रास्ते का हर मोड़ एक नया सवाल था। क्या ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में वाकई भगवान के दर्शन होते हैं? अगर नहीं होते तो विज्ञान आज तक इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढ पाया? आखिर हर सुबह मंदिर के गर्भगृह में ऐसी कौन सी तस्वीर दिखाई देती होगी जो हजारों भक्तों को हैरत में डाल देती है? फिर ख्याल आया वृंदावन के निधिवन का, जहां हर रात भगवान श्री कृष्ण की सेज सजाई जाती है। मंदिर के दरवाजे पर 7 ताले लगाए जाते हैं।
जंगल के अंदर हो भैया, पानी का जाना भी बंद हो रहा है। और अगली सुबह रंग महल का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। दावा होता है कि ये पिछली रात रंग महल में श्री कृष्ण की मौजूदगी का सबूत है। ये पान और दातुन देख रहे हो? राधा रानी की साड़ी श्रृंगार सब, ये देखो लड्डू का भोग। इतना साफ था कि ओंकारेश्वर में हमारा सामना भी भगवान की एक ऐसी ही लीला से होने वाला था। इन सवालों से लड़ते झगड़ते आखिरकार हम ओंकारेश्वर धाम पहुंच गए। नर्मदा की इन पवित्र लहरों की दूसरी तरफ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे सामने मौजूद था और वहां तक पहुंचने के लिए हमें नदी के उस पार जाना था। राजधानी दिल्ली से करीबन 900 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर शहर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में मौजूद है। मान्यता है कि आप देश भर में चाहे कितने भी तीर्थ कर लें, लेकिन जब तक उन तीर्थ का जल आप ओमकारेश्वर की शिव मूर्ति पर लाकर नहीं चढ़ाते हैं, जब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। महादेव का ये धाम जिस पहाड़ी की चोटी पर बना है उसे पुराणों में ओम पर्वत कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि इस टापू की संरचना ओम के आकार की है, यानी कुछ इस तरह की। ओंकारेश्वर ओम आकार के पर्वत पे बना हुआ है। मां नर्मदा की जलधारा के बीच ओंकारेश्वर भगवान स्वयं जलाधारी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। महादेव के इस धाम में रोजाना अच्छी खासी भीड़ होती है।